Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. सभी को जय मसीह की. Hallelujah. Praise the Lord. Shalom. क्या आप सभी आनंदित हैं? हालेलुया. सभी आनंदित हैं? सभी यहाँ पर देख रहे हैं तो हाथ उठाइए, हाथ हिलाइए प्रभु के लिए. हालेलुया. हालेलुया. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु में जब भी हम आते हैं तो हम आनंद मनाते हैं. हालेलुया. क्योंकि हम कहाँ पर आते हैं? प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के उपस्थिति में आते हैं. हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु को. अब थोड़े लोग क्यों ना हो लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है. हालेलुया. क्या विश्वास करते हैं? मैं धन्यवाद हूँ. अभी समय गवाही का है. कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते तो आप दे सकते हैं. कभी कभी कोई इतवार को नहीं दे पाते, रविवार को नहीं दे पाते, तो अगर आप गवाही देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले. कोई है गवाही देने वाले हैं तो आप जरूर दीजिए ताकि प्रभु की महिमा हो. कोई है गवाही देना चाहते हैं? हालेलुया. कोई गवाही नहीं देना चाहते? हालेलुया. सभी को प्रभु आशीष करे. ऐसे नहीं सोचना है कि गवाही बड़ा ही होना चाहिए. हालेलुया. कभी कभी गवाही ऐसे भी होता है कि हम बाइबल पढ़ते पढ़ते प्रभु कोई वचन से हमसे बात करता है. हालेलुया. ये भी आप गवाही शेयर कर सकते हैं. कभी कभी हम प्रार्थना करते करते कभी प्रभु हमारे जीवन में कुछ काम कर देता है. हालेलुया. तो आप ऐसी भी गवाही दे सकते हैं. हालेलुया. ये भी गवाही प्रभु को महिमा देती है. हालेलुया. हमें धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि आप सभी को प्रभु ने संभाल के रखा. हालेलुया. सारी महिमा सारा प्रशंसा मैं प्रभु को देता हूँ कि परमेश्वर महान परमेश्वर है जो आपको अभी तक संभाल के रखा और आगे भी संभालने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. यहोवा हमारा, बोलिए यहोवा हमारा शर्मा है. मुझे कोई गति ना होगी. हालेलुया. सचमुच मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में कोई कभी गति नहीं है. है कभी गति? है नहीं है. हालेलुया. धन्यवाद. सचमुच परमेश्वर हमारे घटियों को पूरा करेगा. हालेलुया. कभी कभी घटी इसलिए प्रभु रखता है ताकि हम उसको याद करें. हालेलुया.
कभी जिसने पौलुस के जीवन में कांटा प्रभु ने रखा था, हालेलुया, तो हमेशा प्रभु को बोलने लगा, प्रभु ये कांटा मेरे जीवन से निकाल, मेरे जीवन से निकाल, हालेलुया। लेकिन प्रभु बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है करके आज प्रभु को महिमा करते हैं, हालेलुया। देखो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग, बड़े बड़े पैसे वाले के पास आप जाओगे, यीशु मसीह के बारे में हमको बताओगे तो वो क्या कहने वाले में, यहाँ से जाओ, अब हमको यीशु के बारे में नहीं सुनना है, हालेलुया। मैं कभी कभी कोई पैसे वाले व्यक्तियों को, हाँ, कभी कभी बड़े लोगों को मैं बताता हूँ यीशु मसीह के बारे में, वे स्वीकार नहीं करते, हाँ, अनादर करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं मालूम है हमें, क्या करते, यहाँ से चले जाओ, हमारा अनादर करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमको चुना, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हम जैसे को चुना, हम मूर्खों को चुना ताकि हम प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। हम कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हालेलुया। सारी महिमा आदर प्रभु को देता हूँ। आइए हम परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे, वचनों में प्रभु को अगुवाई करें। आइए जोरदार तालियां प्रभु के दास के लिए। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? जोर से बोल सकते हैं? जो थके हुए बोल सकते हैं? जो नहीं थके वो बोले जोर से मैन, हालेलुया। तो कुछ लोग काम पर से आए, वो थक गए हैं। हम जो काम पे नहीं जाते हैं उससे डबल थक जाते हैं। जो काम पे नहीं जाते हैं वो घर पे बैठे बैठे थक जाते हैं। आमीन, हालेलुया। पास्टर तो कुछ काम ही नहीं करता है। मैं हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद हूँ। परमेश्वर ने आज गुरुवार की सभा में हमें लेकर आया और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का दिन अच्छा से गुजरा होगा। आमीन। अगर नहीं गुजरा है तो अभी भी जो थोड़ा बचा हुआ है यार, वो परमेश्वर एक आशीष में देगा, हालेलुया। अंतिम में एक अच्छा दाखरस आता है ना, विश्वास करते हैं अंतिम में एक अच्छा दाखरस आता है, हालेलुया। हम लोग ने अंतिम तक रुकते नहीं है ना, हालेलुया। जल्दी जल्दी जो मिला, अगर जो अंत तक धीरज धरेगा, बाइबल बोलता है उसी का क्या होगा, उद्धार होगा, हालेलुया, आमीन। तो अभी तक आपको उद्धार हुआ है कि नहीं? आमीन। परमेश्वर बोलता है अंत तक जो धीरज धरेगा। अभी कब है अंत पता नहीं, लेकिन अंत तक तब हमको क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा, बाइबल बोलता है। आमीन। यानी उद्धार का काम अभी भी चल ही रहा है ना, उद्धार के काम चल रहे हैं। आमीन। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। आज गुरुवार की सभा और जुलाई मंथ का पहला गुरुवार आज आपने हमें दिया है पिताजी। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जुलाई मंथ 6 महीना आपने संभाल कर रखा, इस 7वें महीने में प्रवेश करवाया। और प्रभु 7 अंक एक परिपूर्णता का अंक है, बाइबल बोलता है सिद्धता का अंक है। परमेश्वर परिपूर्णता, कंप्लीटनेस को दर्शाता है। प्रभु हम निश्चय आज जानते हैं यह महीना हमारे लिए एक फ्रूटफुलनेस का महीना होगा, हमारे लिए एक फलवंत का महीना होगा, हमारे लिए एक कंप्लीटनेस का महीना होगा। हम परिपूर्णता में जाएंगे ये महीना। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि जो चीज रुका है, जो कंप्लीट नहीं है, जो अधूरा है, इस महीने में हमारा काम पूरा हो जाएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपकी आशीष के लिए, आपके बरकत के लिए, आपकी समृद्धि के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। हमारे सारे काम जो रुके हुए हैं ये महीना हम अपेक्षा करते हैं कि जरूर पूरा हो जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। जैसा आज वचन लेकर आए, वचन में आप अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप कुछ में से होकर बातें करें, आप इस सभा को चलाइए। आप अपनी उपस्थिति लेकर आया, ये जगह सिर्फ एक शारीरिक जगह न बन जाए, ये जगह एक आत्मिक जगह बन जाए। यहाँ पर सब कुछ कार्य आत्मिक तौर पर होने पाए। प्रभु हम दुआ करते हैं सब आत्मिकता में छुटकारा को भी पाए परमेश्वर। आत्मिक चंगाई और आत्मिक बेदारी, आत्मिक बढ़ोतरी को हम यहाँ पर मांगते हैं पिता।
धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। मैन हालेलुया। मेरे प्यारो आइएगा, आज की शाम अगर आपने बाइबल लाया है तो आज की शाम हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब में, और वहां पर हम 5वें अध्याय की ओर गौर करेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5, उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय में हम जाएंगे, और 5वां अध्याय, और वहां पर हम 21 वचन से लेके 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। 21 वचन से लेके 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं सबको मिला उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 21 से लेके 24 वचन तक। हमारा मेन वचन यहां से है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेला का जन्म हुआ। मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन, हालेलुया। तो आज जो हम वचन को पढ़ रहे हैं वो है उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से लेकर 24 वचन। मेरे प्यारो, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो इस अध्याय में हमें आदम की वंशावली मिलती है, आदम का वंश मिलता है। आदम कौन है पता है ना आपको? पहला इंसान जो इसको धरती पर बनाया। सबसे पहला इंसान किसको बनाया? परमेश्वर ने आदम को बनाया। और आदम का जनरेशन यानी आदम का पीढ़ी यानी आदम के वंश, वो पूरा आदम का वंश का यहाँ पर जिक्र दिया गया कि आदम से कौन कौन से बच्चे आए, वो वंशावली का यहाँ पर क्या किया है? जिक्र किया है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं, और एक चीज वहां पर हमको गौर करना है। आइए हम लोग देखते हैं, आदम का पीढ़ी को हम देखते हैं। 5वें अध्याय में जाते हैं, 5वें अध्याय में, और 3रा वचन को हम देखते हैं। 3रा वचन में लिखा गया है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ। बाइबल बोलता है आदम अभी वही आदम जिसको मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, वही आदम अब मिट्टी से बनाया, जिंदा किया। अब वो 130 साल का हो गया। जिसको मिट्टी से बनाया, जान डाला, जान फूका, जिंदा हो गया, वो अब आदम कितने साल हो गया? उसकी उम्र कितनी हो गई? 130 साल का हो गया। जब वो 130 साल का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब 130 साल में उसको एक बच्चा उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। बोलो शेत। आदम का बच्चे का नाम क्या रखा? शेत। मेरे प्यारो, इससे भी पहले आदम का बच्चा हुआ था। वो आदम का 2 बच्चे थे जिसका नाम था कैन और हाबिल। पता ना आदम का पहला 2 बच्चा कौन था? कैन और हाबिल। कैन ने क्या कर दिया? हाबिल को क्या कर दिया? मार दिया। अब आदम के कितने बच्चे बच गए? एक ही बच्चा बच गया था, कैन। हाबिल तो मर गया। लेकिन 130 साल के बाद में वही आदम को हाबिल के बदले पर एक और बच्चा हुआ। हाबिल के जगह पर एक और बच्चा हुआ, और वो बच्चे का नाम क्या रखा? उसने शेत रखा। मेरे प्यारो, यहाँ पर जितना भी नाम दिया है उस नाम का मैं आपको अर्थ बताऊंगा। मैं जितने भी यहाँ पर नाम दिया और नाम का मतलब मैं बताऊंगा। ये 5वां अध्याय बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोला है। हालेलुया। तो पहला बच्चा कैन था, लेकिन कैन का नाम वंश में नहीं काउंट हो रहा है, कैन का नाम। अब आदम से कौन सा बच्चा आया? उस बच्चे का नाम क्या रखा? शेत। बोलो शेत। हाँ, और लिखा है शेत के जन्म के बाद आदम 800 साल तक जिंदा रहा इस धरती पर, और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। आदम के और भी बच्चे बच्चियां हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 साल की हुई। आदम का
आयु कितना हुई? 930 साल। बोलो 930 साल। कितना साल इस धरती पर जिंदा रहा? 930 साल। कितना साल जिंदा था इस धरती पर? 930। आपको जीने का 930 साल तक। यहाँ पर आप अपेक्षा करते क्या? हाँ, मेरे को 200-300 साल तो चाहिए था। ऐसे 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 वातावरण में जहां पर पूरा दुष्ट है, बुराई है, पाप है, दुख है, बीमारी है, आप सोच रहे क्या आप भी 900 साल तक जिए? मतलब आपको अच्छा लगेगा ऐसा दुख में, बीमारी में, तकलीफ में 900? ये 60 साल बाबा इतना थक गए हम लोग। 50-60 साल में दुख और तकलीफ को देख के थक गए। अभी आगे 900 साल बाबा नहीं चाहिए। वो वापस से कौन इतना दुख तकलीफ देखेंगे? लेकिन बाइबल बोलता है आदम कितना साल तक जिंदा था इस धरती के ऊपर? 930 साल इस धरती के ऊपर। कितना बड़ा उम्र था उसका। पहले के लोग इतना साल जीते थे, 900 साल, है ना, 900 साल, 800 साल। और आदम का बच्चा क्या हुआ? आदम से बच्चा आया, उस बच्चे का नाम उसने शेत रखा। और उधर लिखा है आदम, इस प्रकार आदम की आयु 930 साल की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। क्या लिखा है? तत्पश्चात वह मर गया। बोलो मर गया। अब आदम मर गया। आदम कितने साल में मर गया? 930 साल में आदम मर गया। तत्पश्चात वह मर गया। अब आदम से बच्चा आया शेत। फिर आगे लिखा है जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 साल का हुआ। 912 साल तक शेत जिंदा रहा। 912। आदम कितना साल जिंदा था? 930। और उसका बेटा शेत कितना साल था? शेत 912 साल। और लिखा है तत्पश्चात शेत भी मर गया। तत्पश्चात वो भी क्या हो गया? 912 साल के बाद वो भी क्या हो गया? आदम भी मर गया 930 साल में, शेत भी मर गया। फिर शेत से एक और बच्चा आया, वो बच्चे का नाम क्या रखा गया? एनोश रखा गया। एनोश भी इतना साल जिंदा रहा, फिर वो भी क्या हो गया? मर गया। वो भी क्या हो गया? मर गया। बोलो मर गया। कौन कौन मरा? आदम मर गया, शेत मर गया, एनोश मर गया। और क्या लिखा? फिर एनोश से कौन हुआ? फिर एनोश से एक और बच्चा आया। एनोश से बच्चा कौन आया? कनान। क्या है? केनान। केनान। बोलो केनान। केनान आया। हाँ, समझ रहे? पहला कौन था? आदम। आदम का बच्चा हुआ शेत। शेत से क्या आया? एनोश। एनोश से कौन बच्चा आया? केनान। और केनान भी इतना साल जिंदा रहा। फिर लिखा है बाइबल में, लिखा है तत्पश्चात वो भी क्या हो गया? मर गया। आदम मर गया, शेत मर गया, एनोश मर गया, केनान मर गया। फिर केनान से एक और बच्चा हुआ। केनान से कौन बच्चा हुआ? महलेल। बोलो महलेल। महलेल आया, उसका बच्चा। जनरेशन देख रहे? पीढ़ी 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 पीढ़ी। तो बच्चा आया महलेल। और महलेल भी इतना साल जिंदा रहा। फिर लिखा है तत्पश्चात वो क्या हो गया? मर गया। अभी महलेल, अब है ना, देख रहे पीढ़ी पीढ़ी। फिर महलेल के बाद बच्चा आया। महलेल के बाद कौन आया? एरेद। बोलो एरेद। आमीन। ये सब बच्चे का नाम है मेरे प्यारों। मैं ये सब बच्चे का नाम बताऊंगा, आपकी दिमाग खुलेगी कि 5वें अध्याय में परमेश्वर ने क्या इंपॉर्टेंट बात बोला यहाँ पर। एरेद हुआ। एरेद भी इतना साल धरती पर जिंदा रहा। फिर एरेद भी क्या हो गया? मर गया। देख रहे सब मर रहे ना। जो भी इस धरती पर आता है सब क्या होता है? मरता ही है ना। जो भी इस धरती पर आता है उसका मरना निश्चय है। आदम मरा, आदम का बेटा शेत मरा, शेत का बेटा एनोश मरा, एनोश का बेटा केनान मरा, केनान का बेटा महलेल मरा। और महलेल के बाद में कौन आया? एरेद। कौन आया? एरेद। और एरेद भी इतना साल जिंदा रहा। फिर वो भी क्या हो गया? तत्पश्चात वो भी क्या हो गया? मर गया। अब एरेद के बाद एक और जनरेशन आया। हालेलुया। एरेद के बाद कौन आया? बताता है हनोक आया। कौन आया? बोलो हनोक आया। कौन आया? बोलो हनोक आया। है ना? आपके पास्टर्स का नाम था ना पहला हनोक, है ना? हमें आज हम उनके बारे में सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो हनोक आए, हनोक का जन्म हुआ।
और हनोक के बारे में लिखा है। हनोक के बारे में क्या लिखा गया सुनिएगा। देख रहे सब लोग मर गए ना, इधर ये भी मरा, आदम मरा, शेत मरा, एनोश मरा, उसका बेटा मरा, उसका बेटा मरा। अब 7वीं पीढ़ी में आ गए। 7वीं पीढ़ी, आदम से 7वीं पीढ़ी कौन है? हनोक। और हनोक के बारे में क्या लिखा गया? बाइबल बोलता है हनोक के बारे में कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्या वो मरा? क्या वो मरा? नहीं। धरती पर जितने लोग भी आए सब लोग मर रहे हैं ना, लेकिन बाइबल बोलता है कि ये मरा नहीं। इसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया? उठा लिया। अभी हनोक मरा नहीं, लेकिन हनोक का एक बच्चा आया। हनोक का बच्चा आया, वो बच्चे का नाम है मतुशेला। बोलो मतुशेला। मतुशेला भी इतना साल 969 ईयर वो जिंदा रहा, लेकिन मतुशेला भी मर गया। फिर मतुशेला के बाद में आया लेमेक। लेमेक भी क्या हो गया? इतना साल जिंदा रहा, वो भी मर गया। और लेमेक के बाद में कौन आया? नूहा। नूहा भी इतना साल जिंदा रहा और फिर क्या हो गया? वो भी क्या हो गया? यहाँ पर देख रहे हैं, बोले हालेलुया। ये बाइबल के अंदर क्या मिल रहा है हमको? ये बाइबल के अंदर अच्छा खबर मिल रहा है क्या? आपको अच्छा खबर मिल रहा है, बुरा खबर मिल रहा है? हालेलुया। बुरा, सब जगह क्या मिल रहा है? बुरा बुरा। वो मर गया, आदम मर गया, शेत मर गया, एनोश मर गया, है ना? कौन मर गया? केनान मर गया, महलल मर गया। सब मरने की गीत का है। इसलिए किताब पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इधर सब मरने की बात करता है। हालेलुया। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। फिर उसके बाद भी क्या? उधर भी मर गए। लेकिन बीच का पार्ट देखने का, बीच में इधर सब मर रहे और इधर एक जन मरा नहीं, एक जन उठा लिया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? बाकी लोग भी क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। देख रहे, इधर मर रहे, लेकिन बीच में एक ऐसा पीढ़ी आया, एक ऐसा बच्चा आया जिसका नाम है हनोक। वो बाइबल बोलता है कि वो हनोक नहीं मरा। हनोक को मृत्यु छू नहीं सकी। हनोक को मृत्यु ने छू नहीं सकी। हालेलुया। सबको मृत्यु ने मार डाला। जो भी इस धरती पर आता है उसका मरना निश्चय है। सबको मरना निश्चय है, सब मर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति खास व्यक्ति है, ये हनोक खास है। बाइबल बोलता है कि हनोक मरा नहीं, परंतु परमेश्वर ने हनोक का क्या कर लिया? उठा लिया। हालेलुया। मृत्यु हनोक के पास नहीं आ पाई। मृत्यु ने सोचा कि मैं इसको भी मार डालूंगा। मृत्यु ने आदम को मार डाला, मृत्यु ने शेत को मार डाला, मृत्यु ने एनोश को मार डाला, केनान को मार डाला, है ना, महलूल को मार डाला, एरेद को मार डाला। सबको मृत्यु ने राज किया, मृत्यु ने सब पर राज किया। लेकिन हनोक के पास जब मृत्यु आई तो मृत्यु उसको छू नहीं पाई। आमीन, हालेलुया। बोलो मृत्यु नहीं छू पाई। मृत्यु उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास भी नहीं आ सकी। मृत्यु हनोक के आसपास भी नहीं आ सकी। जिस मृत्यु के ऊपर शक्ति मिला था शैतान को, जिस शैतान को शक्ति मिला था, शैतान का पावर था मृत्यु के ऊपर, शैतान राज कर रहा था मृत्यु के ऊपर। हालेलुया। वो शैतान हनोक को जब मारने के लिए आया, वो शैतान जब अपना हथियार लेकर आया, मृत्यु का हथियार, वो शैतान ने उसको राज नहीं कर पाया, हनोक को मार नहीं पाया। मृत्यु छू नहीं पाई उसको, मृत्यु उसके आसपास भटक नहीं पाई हनोक के, मृत्यु उसके ऊपर राज्य नहीं कर पाई उस हनोक के ऊपर। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। और बाइबल बोलता है कि वो जिंदा ही क्या हो गया? उठा लिया गया। कभी वो मरा ही नहीं इस धरती के ऊपर। द पहला इंसान इस धरती के ऊपर, जो सबसे पहला इंसान जो आज तक मरा नहीं, वो सबसे पहला इंसान जिसको क्या कर लिया? परमेश्वर बोलो उठा लिया। कितना अच्छा है ना? उठा लिया। आपको भी मरना है या उठना है? उठना है। आपको उठा लेना है या आपको देखना है, चखना है कि मृत्यु कैसा होता है? सब लोग ने चख के देखा कि मृत्यु कैसा होता है। आदम ने चखा, शेत ने चखा, सब ने चखा, लेकिन इसने ना चखा। मृत्यु क्या होता है हनोक ने चखा ही नहीं।
मृत्यु का अनुभव नहीं ले पाया, मृत्यु का अनुभव नहीं ले पाया। बाकी सब लोग मृत्यु का अनुभव ले पाए, मृत्यु का अनुभव एक्सपीरियंस ले पाए, लेकिन हनोक को उसका अनुभव नहीं मिला, मृत्यु। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सुने, ध्यान से सुनना ताकि आपको आगे का वचन समझ में आए। ये देख रहे, ये आदम के टाइम में जिंदा था हनोक, और बाइबल बोलता है कि उस समय में वो मरा नहीं, मृत्यु उसको छू नहीं पाई। क्यों मृत्यु उसको छू नहीं पाई? क्या कारण है कि मृत्यु हनोक को छू नहीं पाई? मौत उसको मार नहीं पाई हनोक को। क्यों नहीं मार पाया हनोक को? हनोक में ऐसा क्या खासियत था, हनोक के अंदर ऐसी क्या खासियत था कि मृत्यु हनोक को छू नहीं सका? कुछ तो खास होगा हनोक के अंदर कि इसके लिए मृत्यु उसको छू नहीं पाई। हालेलुया, बोलो, खास था उसके अंदर कुछ। हाँ, वो अपने समय में, पुराने समय में, हालेलुया, वो एक ऐसे सामर्थ को लेकर चल रहा था, ऐसा सामर्थ उसके पास में था जिस सामर्थ को बोलते हैं रिजरेक्शन पावर, जिसको बोलते हैं रिजरेक्शन, बोलते हैं पुनरुत्थान का सामर्थ। वो आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, 6000 साल पहले की एक घटना है, और 6000 साल पहले उसके पास में एक ऐसा सामर्थ था जिसको बोलते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ। हालेलुया, पता आपको पुनरुत्थान की सामर्थ क्या करती है? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान मतलब परमेश्वर बोलता है ना एक जगह यूहन्ना की किताब में, यीशु बोलता है मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं। पुनरुत्थान मतलब मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, मैं जिंदा, मृत्यु छू नहीं पाएगी। पुनरुत्थान मतलब मौत उसको छू नहीं पाएगी, वो है पुनरुत्थान का सामर्थ। हालेलुया, आमेन। तो 6000 साल पहले ही हनोक के पास में एक ऐसा सामर्थ था जिसको बोलते हैं पुनरुत्थान का सामर्थ, रिजरेक्शन पावर। ही वाज हैविंग अ रिजरेक्शन पावर विद हिम। आमेन, हालेलुया, आमेन। और उसको मौत ने क्या हुआ? छू नहीं पाया। हालेलुया, आमेन। मेरे प्यारो, अब थोड़ा हम लोग जाते हैं हनोक के बारे में थोड़ा और देखते हैं। हनोक का भाई भी था कैन। हनोक का भाई कौन था? कैन, है ना, कैन। और कैन का भी परिवार आया, वंश आया, लेकिन कैन का परिवार दुष्ट परिवार निकला। कैन का परिवार हत्यारा परिवार निकला, हत्या करने वाला। कैन का परिवार व्यभिचार करने वाला निकला। लेकिन हनोक जिस परिवार से आ रहा है, हनोक जिस परिवार से आ रहा है, वो तो शेत के परिवार से आ रहा है। आदम के बाद में शेत आया, शेत के परिवार से हनोक आया, और कैन के परिवार से दूसरे लोग आए। दो भाई है, लेकिन एक भाई कैन है और एक भाई कौन है? शेत। शेत के परिवार में से हनोक आया, और कैन के परिवार में से और लोग आए। ये भाई का परिवार दुष्ट परिवार, ये भाई का परिवार व्यभिचार परिवार। लेकिन शेत जो है, ये शेत के परिवार में से कौन आया? हनोक आया। हालेलुया। और शेत का परिवार, बाइबल बोलता है कि शेत का परिवार एनोश को जन्म दिया, और एनोश के टाइम से धरती के ऊपर प्रार्थना करना चालू हो गया। धरती के ऊपर क्या हो गया? प्रार्थना। एनोश जब जन्म लिया, इस धरती के ऊपर जब एनोश जन्म लिया, तब भी से प्रार्थना करना चालू हो गया। आमेन, है ना। आपके बच्चे का नाम रखा, आपके घर में ना, किसका? तो मेरे ख्याल से आंटी के घर में ना, किसका नाम है? एनोश। अच्छा, प्रेमा का बच्चे का नाम क्या है? एनोश। एनोश, हालेलुया, आमेन। एनोश का नाम का मतलब पता है आपको? हाँ, माँ, पता है क्या आपको एनोश के नाम का मतलब? आमेन। एनोश के नाम का मतलब है मॉर्टल, नश्वर। हालेलुया। बाद में हम देखते हैं इसको। आमेन। नश्वर बोलते हैं जिसको, मॉर्टल, इमॉर्टल, मॉर्टल, नश्वर। आमेन। अब सुनिएगा, हनोक का बैकग्राउंड, अगर मैं हनोक का देखो, हनोक का बैकग्राउंड बहुत अच्छे परिवार से आ रहा है आदम का ही बेटा। हनोक आदम का ही बेटा है, आदम के परिवार से आ रहा है। लेकिन आदम ने जैसे शेत को जन्म दिया और शेत ने एनोश को जन्म दिया, एनोश के परिवार से प्रार्थना करना चालू हो गया, और एनोश के परिवार से जनरेशन से कौन आया? हनोक आया।
हालेलुया। और कैन का जनरेशन बहुत खराब था, क्रूर, हत्यारा, व्यभिचार। ये परिवार अलग परिवार, लेकिन हनोक का परिवार एकदम अलग परिवार। आमीन। और इसी ये धर्मी था, ये धर्मी है ना, ये परिवार धार्मिक परिवार से, प्रार्थना करने वाला परिवार से जन्म लिया। उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। हालेलुया। और इसी हनोक को परमेश्वर ने क्या कर लिया? उठा लिया। अब क्या कारण है? क्या कारण है कि परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया? आमीन है। हालेलुया। क्या कारण है कि परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया? चलो हम लोग पढ़ते हैं वापस से। हम लोग पढ़ते हैं 5वें अध्याय के 21 वचन को हम पढ़ते हैं। 5वें अध्याय के 21 वचन को हम पढ़ते हैं, 21 वचन से। और थोड़ा हम लोग डीपली जाएंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे। मैं चंगाई की समय, मुझे पता मैं चंगाई में लेकर जाऊंगा अभी। इसी वचन से लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, हनोक 65 साल का हुआ, तब उसे मतुशेला का जन्म हुआ। तब उसे क्या हुआ? बोलो, मतुशेला का जन्म हुआ। हनोक का बेटा का नाम क्या था? बोलो, मतुशेला। हनोक मरा क्या? हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया या मर गया वो? हाँ, हनोक को उठाया या मर गया? क्यों उठाया? हमने देखा क्योंकि उसका एक अच्छा बैकग्राउंड से आ रहा था, अच्छा परिवार से, जो परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार, वो परिवार से था। दूसरा हम लोग को यहाँ पर आंसर मिल रहा है। लिखा है हनोक जब 65 साल का हुआ, 65 साल का, तब उसको एक बच्चा हुआ। देखो, 65 साल में बच्चा हो रहा है इसको। किसको बच्चा हुआ? हनोक को 65 साल। और आदम कितना साल बाद जन्म दिया? 130 साल के बाद में उसको दूसरा बच्चा हुआ। दूसरा बच्चा यानी तीसरा बच्चा उसको 130 साल के बाद में। उस समय में कितने साल के बाद में जन्म देते थे बच्चा? आज हर एक साल में देते हैं। हालेलुया। हर एक साल में, 2 साल में दे ही देते हैं। हमें उधर 130 साल, 65 साल, तब तक तो दूसरा बच्चा भी बड़ा हो जाता रहेगा। हालेलुया। 65 साल में इसका बच्चा हुआ, हनोक का बच्चा। उस बच्चे का नाम रखा मतुशेला। बोलो, मतुशेला। हाँ, अब सुनो, क्यों उठा लिया वो उत्तर मैं दे रहा हूं। उसको परमेश्वर ने क्यों उठा लिया, उसका कारण यहाँ पर उसके बच्चे के वजह से उठाया। जब हनोक का बच्चा हुआ, हनोक का बच्चे का नाम है मतुशेला। बोलो बाजू देखो, मतुशेला, मतुशेला, मतुशेला। हाँ, मतुशेला का मतलब क्या है, थोड़ा वो हमको जानने का। उसके नाम में कुछ है। मतुशेला, उसका बच्चा जो हुआ, वो बच्चे के नाम का मतलब है। और नाम के वजह से ही इसके अंदर, हनोक के अंदर कुछ चेंजेस आया। लिखा है जब मतुशेला का जन्म हुआ, जब मतुशेला का जब बच्चे का जन्म हुआ, मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। क्या लिखा है? बच्चे के जन्म, हनोक का जब बेटा हुआ, उस बेटे का नाम रखा है मतुशेला। और मतुशेला जब जन्म हुआ, उसके बाद से हनोक 300 साल तक इस धरती के ऊपर, 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बोलो, परमेश्वर के साथ साथ चला। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के साथ साथ चला। कौन चला? हनोक। कौन चला? हनोक। कितने साल परमेश्वर के साथ चला? कितने साल चला? बोलो, 300 साल। 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला। जब तक वो बच्चा नहीं हुआ, जब तक मतुशेला का जन्म नहीं हुआ, तब तक वो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता था। लेकिन जैसे उसका बच्चा हुआ और बच्चे का नाम उसने मतुशेला रखा, और उसके बाद से उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंजेस आ गया। हनोक इतना बदल गया बच्चे का जन्म होने के बाद। वो बच्चा का जन्म के बाद में उसने अपना लाइफ चेंज कर दिया, और उसके बाद उसने 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला।
और फिर बाद में परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया और परमेश्वर ने हनोक को क्या कर लिया, उठा लिया। क्यों? अब सुनिए, अब सुनिएगा, यही हनोक 365 साल जिंदा रहा। 365 साल, 300 साल तो वो परमेश्वर के साथ चला, लेकिन बचा हुआ 65 साल कैसा था उसका? 65 साल पहला, उसका पहला लाइफ अच्छा नहीं था। हालेलुया है। यहाँ पर 300 बोलो, 365 साल हनोक जिंदा था। कितना साल जिंदा था? 365। और 365 साल में परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया? बर्थडे किधर बनाया उसने? और डेथ डे बनाया, बर्थडे बनाया रहेगा, ऊपर बनाया रहेगा। परमेश्वर ने बोला आज तेरा 365 साल हो गया, ऊपर आ, ऊपर केक काटे। हालेलुया, हालेलुया। उसका डेथ सर्टिफिकेट आज भी नहीं है, उसका डेथ सर्टिफिकेट आज भी नहीं बना है। आज भी अगर गवर्नमेंट के पास बोलोगे जाके कि हम लोग का डेथ सर्टिफिकेट हो, तो वो बोलेगा नहीं है हम लोग का डेथ सर्टिफिकेट। आमीन, हालेलुया। 365 साल में से 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला, लेकिन उसके पहला जो 65 साल, वो 65 साल कैसा था उसका? ये हनोक, ये वही हनोक है जिसका लाइफ अच्छा नहीं था। पहला लाइफ उसका अच्छा नहीं था। पहला जैसा हमारा लाइफ पहले अच्छा नहीं था, सेम वैसे इसका भी लाइफ अच्छा नहीं था। इसलिए ये 65 साल परमेश्वर के साथ साथ नहीं चला, कोई बच्चा भी नहीं था। 65 साल शादी कर कर हो गए, 65 साल बच्चे नहीं, और बच्चे भी नहीं, और पूरा लाइफ गंदा जी रहा था। पता आपको, जब ये हनोक जब था उस समय, क्यों मैं बोल रहा हूं गंदा लाइफ था उसका? क्योंकि उसके समय में ऐसे लोग रहते थे, हनोक के टाइम में ऐसे लोग रहते थे जो एकदम गंदे थे। हनोक जिस समय जी रहा था, हनोक जिस समय था, उस समय अच्छे लोग नहीं थे। आएंगे थोड़ा हम लोग देखते हैं, मेरे साथ में आइएगा और हम लोग जाते हैं चौथा अध्याय, और वहां पर हम 19 वचन को हम पढ़ते हैं। 19 वचन, चौथा अध्याय 19 वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है 19 वचन में, लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। क्या था? सिल्ला। हालेलुया। लेमेक ने 2 शादी किया था। सुनिएगा, हालेलुया है। यहाँ पर हनोक जब जिंदा था, हनोक के टाइम में व्यभिचार चल रहा था। इतनी गंदा, वो सोसाइटी में गंदा चल रहा था। उस गंदगी में ये हनोक उस टाइम में रह रहा था। पूरे जगह गंदगी, दो शादियां कर रहे, 3 शादियां कर रहे, 4 शादियां कर रहे, जिसको बोलते हैं पोलीगामी। हालेलुया। वो वहां पर चल रहा था और व्यभिचार चल रहा था वहां पर, और 2 शादियां किया जा रहा था। वो ऐसी सोसाइटी थी। और यही लेमेक ने 2 पत्नियां ब्याह ली, और यही लेमेक ने क्या किया मालूम है? आगे वहां पर पढ़ेंगे हम लोग। 23 वचन को हम पढ़ते हैं। 23 वचन को लिखा है, लेमेक ने अपने पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। मैंने उसको क्या किया है? घात, हत्या किया है। लेमेक ने 2 पत्नियां तो ब्याह ली, और यही लेमेक ने क्या किया? हत्यारा भी था। बोलो हत्यारा। हालेलुया है। यहाँ पर लेमेक ऐसे टाइम में जी रहा था, ऐसे समय में जी रहा था जहां पर चारों ओर बुराई थी, बुराई। ऐसे लोग थे जो 2-2, 3-3 शादियां कर रहे हैं, जो व्यभिचार चल रहा था, और ऐसे लोग हैं जहां पर हत्या चल रहा था, हत्या, मर्डर चल रहा था। ऐसे मर्डर लोगों के बीच में ये रह रहा था हनोक कोई अच्छे समय में नहीं रह रहा था। हालेलुया। हनोक कोई अच्छे समय में नहीं रहता। और जब पूरे जगह पे बुरे लोग हैं, तो इसका भी लाइफ क्या था? बुरा था। हनोक भी 65 साल बुरा लाइफ जी रहा था, बुरा लाइफ। उसका लाइफ कोई अच्छा नहीं था मेरे प्यारों,
उसका भी लाइफ सही नहीं था। ऐसे सोसाइटी में जब आप रहते हैं ना तो वो प्रभाव हो जाता है, वो असर हो जाता है। तो 65 साल तक पहला 65 साल हनोक का लाइफ अच्छा नहीं था, लेकिन 65 साल के बाद में जब उसको बच्चा हुआ, उसकी पत्नी के द्वारा बच्चा हुआ, हनोक को जब बच्चा हुआ, हनोक को 65 साल के बाद जब बच्चा हुआ और उस बच्चे का नाम उसने मतुशेला रखा। मतुशेला का नाम जैसे ही बच्चा हुआ, अब उसका लाइफ बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। बच्चे आने से उसका जीवन क्या हो गया? हालेलुया, बदल गया। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको उठा भी लिया। अब क्यों? क्योंकि उस बच्चे का नाम में कुछ तो है। वो बच्चे का नाम क्या था मालूम है? मतुशेला। मतु का मतलब है डेथ। बोलो, मतु का मतलब डेथ, मृत्यु। बोलो मतु। मतु का मतलब मृत्यु। बोलो मृत्यु। और शेला का मतलब है आने वाला है। क्या है? हाँ, मृत्यु आने वाला है, जजमेंट आने वाला है। सुनिएगा, ये हनोक को परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया था। हनोक को परमेश्वर ने क्या दिया था? एक प्रकाशन दिया था। उसको वो नाम का मतलब पता चला। हालेलुया। अभी सुनिएगा, हनोक को नाम का मतलब पता चला। हनोक को मालूम था कि ये बच्चे का नाम, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकाशन दिया था कि तू इस बच्चे का नाम रखना। और परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया कि बच्चे का नाम होगा मतुशेला। मतुशेला का मतलब है कि तेरा बेटा जिस दिन मरेगा उस दिन परमेश्वर का क्या आएगा? न्याय आएगा। क्या आएगा? मतुशेला का नाम का मतलब है जिस दिन ये बच्चा मरेगा उस दिन परमेश्वर का न्याय आएगा। परमेश्वर क्या क्या आएगा? न्याय। बोलो न्याय आएगा, दंड आएगा। क्या आएगा? ये बच्चे का नाम का मतलब है जिस दिन ये बच्चा मरेगा उस दिन परमेश्वर का क्या आएगा? न्याय आएगा। बोलो न्याय आएगा। ये पृथ्वी को नाश कर देगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, परमेश्वर का दंड इस पृथ्वी के ऊपर आएगा और परमेश्वर सबको नाश कर देगा। तो हनोक को प्रकाशन मिला था। क्यों प्रकाशन मिला था? क्योंकि हनोक एक ऐसे परिवार से आता है जो प्रार्थना करने वाले परिवार से आता है। हालेलुया। सुन रहे क्या कलीसिया? अब सुनेगा, ये वही हनोक है। परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया और उसको उसके बच्चे का मतलब बताया कि तेरे बच्चे का नाम मतुशेला रखना, क्योंकि तेरे बच्चे का नाम का मतलब होगा कि ये बच्चा जिस दिन मरेगा उस दिन परमेश्वर का न्याय आएगा इस धरती के ऊपर। तो हालेलुया। तो उसने अपने बच्चे का क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? मतुशेला का नाम का क्या मतलब है? क्या आएगा? परमेश्वर का न्याय आएगा। ये बच्चा जब मरेगा तब परमेश्वर का क्या आएगा? न्याय। बोलो न्याय आएगा, दंड आएगा। हालेलुया। तो सुनिएगा, और तब से उसका जीवन में परिवर्तन हो गया, तब से उसके जीवन में बदलावट आया। क्योंकि ये हनोक जब भी अपने बच्चे का, हनोक को मालूम पड़ गया कि परमेश्वर दंड लाने वाला है, धरती के ऊपर दंड लाने वाला है। और परमेश्वर का दंड वो सारे बुरे लोगों पर आने वाला है जो हत्या करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो बुरे काम करते हैं। परमेश्वर उनके ऊपर क्या लाएगा? दंड लाएगा। हालेलुया। क्योंकि हनोक के टाइम में बुरे लोग रहते थे और हनोक को परमेश्वर ने बता दिया कि मैं तेरे बच्चे के मरने पर दंड लाऊंगा इस धरती के ऊपर, और जो हत्यारे, जो पापी है, उन सबको मैं क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। हालेलुया। और हनोक को जब मालूम पड़ा कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, हालेलुया, मतुशेला अपने बच्चे का नाम क्या रखा? मतुशेला। और सुनेगा, हनोक जब भी अपने बच्चे को पुकारता है, तो उसको मालूम है कि बच्चे का नाम का क्या मतलब था? हालेलुया। क्या मतलब था? कि परमेश्वर का, बोलो न्याय आने वाला है। क्या आने वाला है? किसके ऊपर न्याय आएगा? संसार के ऊपर क्या आएगा? हाँ,
तो जब भी अपने बच्चे को पुकारता था, बोलता है मतुशेला इधर आ, तो मतुशेला को जब भी पुकारता था तो इसको मालूम है कि क्या इसको याद आता है कि परमेश्वर का न्याय आएगा, परमेश्वर का न्याय आएगा। तो दिन में जितना बार भी अपने बेटे का नाम लेता था, मतुशेला 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 इधर आ, मतुशेला इधर आ, मतुशेला उधर जा, तो उसको बार बार दिन में उसको याद आता था, हम लोग को याद आता कि परमेश्वर क्या आने वाला है, दंड आने वाला है, परमेश्वर का दंड आने वाला है, परमेश्वर का दंड आने वाला है। ये बच्चा जब भी मरेगा उस दिन परमेश्वर का क्या आएगा, दंड आएगा, उस दिन परमेश्वर का क्या आएगा, दंड आएगा। हालेलुया। तो हनोक डर गया, हनोक के अंदर डर था कि ये बच्चा जिस दिन मर जाएगा परमेश्वर का दंड आएगा। तो सुनिएगा, हालेलुया। अब मुझे पता है जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो आपको बताता है मैं इतना साल जिंदा रहूंगा? कोई भी बच्चा आपको बताता है, डॉक्टर बताता है क्या तुम्हारा बच्चा इतना साल जिंदा रहेगा, 50 साल 60 साल? हालेलुया। सुन रहे क्या? ये थोड़ा कैलकुलेशन है, इसके लिए मेरे को थोड़ा समझाने के लिए भी आ रहा है। अगर कोई इधर लीडर्स रहते ना तो समझ में आ जाता है। सुनेगा, मतुशेला जब जन्म लिया तो परमेश्वर ने बोला इसके ये मरेगा जिस दिन, उस दिन परमेश्वर का क्या आ जाएगा, दंड आएगा। तो बाप हनोक डर रहा था मेरा बेटा जिस दिन मर गया उस दिन परमेश्वर का दंड आ जाएगा, ये जिस दिन मर जाएगा। तो इसको डर लगता था कि मेरा बेटा कब मर जाएगा। अगर इसके बेटे को जरा से बुखार भी हो गया ना तो ये डर जाता था। ये बाप को डर लगता था, अरे इसको बुखार हो गया तो इसको डर लगता था कहीं अभी तो नहीं मरने वाला है, अभी तो नहीं मर जाएगा, अगर अभी मर गया तो परमेश्वर का क्या आ जाएगा, दंड आ जाएगा। तो इस बाप को डर लगता था अगर जरा से भी सर्दी जुकाम भी, अगर बेटे को सर्दी जुकाम भी हो जाता था, मतुशेला को जरा से सर्दी भी हो जाता, जुकाम भी हो जाता, तो ये बाप को डर लगता था अरे इसकी सर्दी बहुत बढ़ गई, अरे इसकी जुकाम बढ़ गई, इसके बुखार बढ़ गया। इसको डर लगता था कि कहीं अभी तो नहीं मर तो नहीं जाएगा, और अगर अभी मर गया तो परमेश्वर का क्या आ जाएगा, दंड आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, बोलो हालेलुया। तो इसके अंदर एक डर आ गया कि परमेश्वर का दंड आएगा, न्याय आएगा। मेरा बेटा जिस दिन मर गया उस दिन पृथ्वी नाश हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो उसको डर लगता था, और उसी डर के कारण बाइबल बोलता है वो परमेश्वर के साथ साथ चला। उसको मालूम था कि परमेश्वर का दंड पापियों लोगों के ऊपर आएगा, और इसीलिए उसने पाप का रास्ता छोड़ दिया। जो 65 साल पाप कर रहा था, वो 65 साल पाप करने के बाद जब उसको प्रकाशन मिला कि परमेश्वर का दंड आने वाला है, तब उसने क्या कर दिया, वो रास्ता को क्या कर दिया, छोड़ दिया। 65 साल पाप किया, छोड़ दिया, और अब किसके साथ चल रहा है, बोलो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। वो परमेश्वर के साथ साथ चला। कितने साल चला? 300 साल तक, क्योंकि उसके बेटा का नाम में छुपा हुआ था और राज, कि उसका बेटा जिस दिन मर जाएगा परमेश्वर का दंड आएगा, परमेश्वर पृथ्वी को सबको मार डालेगा, पृथ्वी पर सब मर जाएंगे। इसीलिए उसको डर आ गया, है ना, डर आ गया कि कहीं मैं भी ना मर जाऊं, कहीं मैं भी मर ना जाऊं। सब लोग मर रहे, आदम मर रहा है, ये मर रहा है, वो मर रहा है, सब मर रहे, कहीं मैं भी ना मर जाऊं। तो इसके अंदर डर था, इसको मरना नहीं था, और इसने क्या किया, बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। बोलो परमेश्वर के साथ साथ चला। क्या आप चलते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? अगर आप साथ साथ चलेंगे तो आप भी मरेंगे नहीं। हालेलुया। चलो थोड़ा मैथडिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। मैथडिस्ट लोग यहाँ पर धारावी में थोड़ा डराते हैं लोगों को, बोलते हैं मेंबरशिप का फॉर्म भरो, नहीं तो तुम्हारा कब्र के पास में भी हम नहीं आएंगे, तुम्हारा कब्र का दफन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अगर मैं आज के समय में रहूंगा मैथडिस्ट के चर्च में, तो मैं उनको बोलूंगा मेरा कब्र बना ही मत। क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि अजय उठा ले जाएगा। अजय क्या होगा?
उठा लिया जाएगा। इसके लिए मेरे को डर नहीं बाबा कि तू कब्र के पास आ मत आ, तू मिट्टी दे मत दे, लेकिन मैं क्या होने वाला हूँ। हाँ, तो इसीलिए कोई डरने का नहीं है। अभी आपको मिट्टी देने वाला चाहिए, उठाने वाला चाहिए आपको। आपने चॉइस इज इन योर हैंड, चॉइस आपके पास है। आप अभी से कब्र बना कर, कोई लोग अभी से कब्र का बुकिंग करके रखा है। इजराइल के अंदर लोगों ने कब्र बना बुकिंग करके रखा है, बड़ा बड़ा बुकिंग करके रखा है, करोड़ों रुपए दिया वो जमीन को खरीद कर, इतना छोटा छोटा कब्र के लिए क्या दिया है, करोड़ों रुपए दिया है कि मेरे को इधर ही दफन करना। उनको मालूम नहीं कि उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मैं उठा लिए जाने में चाहता हूं, मेरी चाहत है कि मैं भी उठा लिया जाऊं। और उठा लिए जाने के लिए क्या करना होगा मालूम है? बोलो परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा। बोलो परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा। जो परमेश्वर के साथ चलेगा उसको परमेश्वर क्या करेगा? क्या आप साथ साथ चल रहे परमेश्वर के? क्या आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? है यहाँ पर? क्या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? दोस्तों के साथ चल रहे हैं, सहेली के साथ चल रहे हैं, पास्टर के साथ चल रहे हैं? आप किसके साथ चल रहे हैं? परमेश्वर के साथ साथ। ठीक है, कुछ लोग है ना, आज वचन सुनेंगे, आज मेरा प्रचार क्या है? साथ साथ चलना, परमेश्वर के साथ साथ। आज का वचन सुनने के बाद ना, कल 2 दिन 3 दिन आप साथ साथ चलोगे प्रभु के, लेकिन 4 दिन बाद में फिर वापस से क्या हो जाओगे? 2 दिन 3 दिन साथ साथ चलोगे परमेश्वर के, लेकिन चौथे दिन में क्या हो जाओगे? आप वापस से अपने रास्ते पे चलोगे। प्रभु तू टाटा बाय बाय, मैं अपने रास्ते पर। हालेलुया। बोलो परमेश्वर के साथ साथ चलना। बोलो परमेश्वर के साथ साथ। हनोक क्या किया? बोलो 300 साल चला। कितना साल चला? हाँ, और हम लोग कितने साल चल रहे परमेश्वर के? 1 हफ्ता चलेंगे साथ साथ, 1 हफ्ता बहुत अच्छा चलेंगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद में गिर जाते हैं। लेकिन बाइबल बोलता है कि हनोक कितना साल चला? 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ। हालेलुया। आप ध्यान से सुना, अभी मेरा मैसेज शुरू हो रहा है, अभी यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी साथ साथ चलने का क्या मतलब है? साथ साथ, परमेश्वर के साथ साथ। साथ साथ चलने का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा मुझे? साथ साथ चलने का क्या मतलब होता है? साथ साथ चलने का क्या मतलब होता है? हाँ, क्या होता है साथ साथ चलने का मतलब? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। साथ साथ चलने का मतलब? हाँ हाँ, ठीक है। इसका मतलब है साथ साथ चलने का मतलब है ना तो हनोक आगे गया परमेश्वर से, ना तो हमने पीछे रह गया। साथ साथ चलने का मतलब है बराबरी चलना, परमेश्वर के बराबर साथ साथ में चलना। हनोक ना तो आगे चला परमेश्वर से, हनोक ना तो पीछे चला परमेश्वर के, एकदम बराबर परमेश्वर के साथ साथ वो क्या हुआ है? चला है। और 300 साल तक चला है मेरे प्यारों। सुनिएगा यहाँ पर, मैं अभी जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, उसका राज बता रहा हूँ क्यों उठा लिया गया है। मेरे पास में बहुत है देने के लिए प्रकाशन, लगभग इतने पेजेस मैंने इसके ऊपर लिखे हुए हैं। आमीन। चलेगा। साथ साथ चलने का मतलब थोड़ा आप लोग समझते हैं। आज मेरे साथ में आमोस की किताब में जाते हैं। आमोस की किताब में जाते हैं। आमोस की किताब में जाते हैं। आमोस की किताब 3रा अध्याय में जाते हैं। पेज नंबर 1067। पेज नंबर 1067। आमोस की किताब 3रा अध्याय और 3रे वचन की ओर गौर करेंगे। 3रा अध्याय 3रे वचन। 3रा अध्याय 3रे वचन की ओर गौर करेंगे। लिखा है 3रा अध्याय की 3रे वचन में लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? मैं वापस से पढ़ता हूं। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो
तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या लिखा गया है? दो मनुष्य अगर सहमत ना हो तो वो क्या चल सकेंगे साथ साथ में? हालेलुया। अब क्या लिखा गया है? दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दो व्यक्ति, अगर दोनों व्यक्ति में एग्रीमेंट नहीं है, एग्री नहीं है, किसी बातों के लिए सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, तो वो क्या साथ साथ चलेंगे? क्या है यहाँ पर देखेंगे। साथ साथ चलने का मतलब मैं बता रहा हूं। साथ साथ चलने का मतलब है एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, अगर दोनों व्यक्ति का सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, सहमत मतलब एग्री नहीं है, एग्री नहीं है, वो कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, वो बोलता है इधर चलने के लिए, वो बोलता है उधर चलने के लिए। हालेलुया। वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो अपनी मन, तो क्या वो साथ साथ चल पाएंगे? साथ साथ हो पाएगा? कभी साथ साथ चलेंगे? नहीं। वो बोलेगा नहीं मेरे को इधर जाना है, वो बोलेगा नहीं मेरे को इधर जाना है, तो क्या साथ साथ चल पाएंगे? क्या दोनों में सहमति नहीं है। साथ साथ एक रास्ते पर चलने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा, एक सहमत होना पड़ेगा, दोनों का एक सहमत होना पड़ेगा। जब एक सहमत होंगे तो फिर दोनों साथ साथ में क्या एक रास्ते पे चलेंगे, और जब तक इनकी सहमति नहीं होगी तब तक वो साथ साथ नहीं चलेंगे। इसका मतलब है एग्रीमेंट। बोलो एग्रीमेंट। हम लोग 300 साल तक परमेश्वर के एग्रीमेंट में चला। 300 साल तक वो परमेश्वर की सहमति में चला। साथ साथ चलने का मतलब है हम लोग 300 साल तक परमेश्वर की सहमति में चला। सहमति मतलब उसकी बातों के अंदर एग्रीमेंट हुआ, एग्री हुआ उसके बातों में। हम लोग 300 साल तक परमेश्वर ने जो बोला है, जो बातें बोला कि दंड आने वाला है, उस बातों के ऊपर उसने क्या किया है? सहमति हुआ। वो बातों को उसने एग्री किया। हाँ परमेश्वर तेरा दंड आने वाला है, दंड आने वाला, उस बातों के ऊपर, वो वचन के ऊपर सहमति हुआ, वचन के ऊपर एग्री किया, और उस वचन जैसा जैसा बोला उसने और वैसा वैसा वो 300 साल चला। जो वचन उसने बोला, परमेश्वर ने बोला कि तेरा बेटा जिस दिन मरेगा उस दिन पृथ्वी क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगी। तो वो बातों के ऊपर वो क्या हुआ? उस बातों के ऊपर वो चला है, वो बातों के ऊपर चला। बोलो चला बातों पर। उस बातों के ऊपर एग्रीमेंट हुआ। परमेश्वर ने उसको बोला देख मैं पापी लोगों को नाश करूंगा, तू पाप से हट जा और तू अच्छे रास्ते पर चल, अच्छे रास्ते पर चल। तो हनोक ने उस बातों का सहमति हुआ, उस बातों को पर एग्री हुआ और उस बातों को लेकर वो चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। मेरे प्यारो, आप परमेश्वर के बातों से सहमत हैं क्या? परमेश्वर तो कितना यहाँ पर बोला है, क्या आप इस बातों के साथ एग्री हो रहे हैं? परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे आज्ञा दिया व्यभिचार मत कर, झूठ मत बोल, गाली मत दे, धोखा मत दे, फंसा मत। क्या आप परमेश्वर के साथ एग्री हो रहे हैं? क्या एग्री हो रहे? परमेश्वर बोल रहा है व्यभिचार मत कर, तो क्या आप बोलते हैं हाँ परमेश्वर मैं तेरे बातों में सहमत होता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप जाके व्यभिचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप क्या बोल रहे हैं कि मैं तेरे साथ में सहमत नहीं हूं, सहमति नहीं हूं, मैं तेरे बातों को विश्वास नहीं करता, तेरे बातों को नहीं मानता। तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ कभी नहीं चलता जो परमेश्वर के वचन को मानता नहीं है। हालेलुया है यहाँ पर। तो 300 साल तक ये क्या हुआ? परमेश्वर के बातों पर क्या किया? चलता रहा। हालेलुया, बोलो वचन पर चला। किस पर चला? आप कितना साल चलेंगे? आप कितना साल चलेंगे परमेश्वर के वचन पर? कलीसिया बोलो हालेलुया। आपको उठाना है या कब्र में जाना है? कितने लोगों को उठा लिया जाएगा? हाथ दिखाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? साथ साथ चलना है। बोलो साथ साथ, बाजू लेके
बॉयफ्रेंड के साथ साथ गर्लफ्रेंड के साथ साथ चलेंगे तो ऊपर उठा लिए जाएंगे। ऐसा लिखा है क्या? किसके साथ साथ चलने के लिए बोला? परमेश्वर के हाँ, कितना साल चला ये? और तुम कितना साल चलोगे? मैं बताऊं, आज का वचन सुन के थोड़ा लगेगा, अभी तो अभी वचन है आगे, फिर लगेगा अरे आज पास्टर ने बोला है बाबा साथ साथ चलना चाहिए प्रभु का। ये वचन मेरे को कब मिला था मालूम है? ये वचन आज से 2019 या 20 में जब कोरोना वायरस चल रहा था ना, कोरोना वायरस सब जगह मैं न्यूज बहुत देखता था, क्योंकि फोकट का घर में बैठ के क्या करने का, बस न्यूज ही देखता था। और न्यूज तो डराता था, इतना कोरोना बढ़ गया, उधर कोरोना बढ़ गया, इधर इतने मर गए, उधर इतने मर गए, उतने मर गए। सब जगह मेरे कान में क्या आ रहा था? मर गया मर गया मर गया मर गया, चाइना में इतना मर गया, भारत में इतना मर गया। उस दिन 2019-20 में मेरे को सब जगह क्या न्यूज आ रहा है? मर गया, जैसा इसमें लिखा है ना, मर गया। फिर परमेश्वर ने मुझे 5वें अध्याय से बात किया, फिर मैंने देखा परमेश्वर मर गया, लेकिन एक नहीं मरा है, वो हम लोग। तो कोरोना वायरस में परमेश्वर ने बोला अजय सब मरेंगे, लेकिन मेरे लोग क्या है? नहीं मरेंगे और उठा लिए जाएंगे। इस मृत्यु इन द मिड्स ऑफ डेथ, इस मृत्यु के बीच में भी मेरे विश्वासी लोग नहीं मरेंगे। मेरे विश्वासी लोगों को क्या करूंगा? मैं उठा लूंगा। चाहे कितने भी महामारी आ जाए, चाहे कितने भी बीमारी आ जाए, सुनो आने वाले समय में कितने भी बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, उस मृत्यु के बीच में भी हम नहीं मरेंगे। उस मृत्यु के बीच में भी परमेश्वर हमको क्या करेगा? उठा लेगा। हमको मौत नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आएगी? अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के सहमत है, उसकी बातों को सुनता है और वैसे करता है, सहमत होता है, प्रभु मैं तेरी बातों को एग्री करता हूं और मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, तेरे बातों पर चलता हूं, और वही व्यक्ति को बोलते हैं सहमति होना। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आएंगे मेरे साथ में, जाते हैं पहला यूहन्ना की किताब में जाते हैं, पहला यूहन्ना की किताब और दूसरे अध्याय में जाते हैं। पहला यूहन्ना और दूसरे अध्याय में जाते हैं और 15वें वचन से हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और 15वें वचन से हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, वहां पर लिखा गया है तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन बोल रहा है ना तो संसार से प्रेम रखो और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या है? देखो, जो कुछ संसार में है और जो कुछ है, अगर कोई भी उससे प्रेम करेगा तो वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता। बाइबल बोलता है संसार में क्या है? देखो, संसार में है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है। जो भी ये संसार में है, शरीर को जो अट्रैक्ट करता है ना, आंखों को जो अट्रैक्ट करता है, लुभाता है, जो चीज लुभाने वाली अट्रैक्शन, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार में है। परमेश्वर बोलता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब पिता की ओर से नहीं है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। संसार और उसकी चीज मिट जाएगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या लिखा है? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। बोलो, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना मतलब हमेशा जिंदा रहेगा। कौन जिंदा रहेगा हमेशा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब है हम लोग मरा नहीं ना, वो सर्वदा बना है, जिंदा ही है, अभी भी मरा नहीं है। इसका मतलब है वो 300 साल तक क्या मालूम है? परमेश्वर की इच्छा पर चला। किस पर चला? बोलो, परमेश्वर की इच्छा पर चला।
हाँ, वो परमेश्वर की बातों को पर एग्रीमेंट हुआ। प्रभु तेरा वचन ऐसा बोलता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, मैं एग्री होता हूँ। तू मेरे को बोलता है बुरे रास्ते पर नहीं चलने के लिए, ठीक है प्रभु तू जो जो रास्ते जाएगा मैं वो रास्ते, हालेलुया, वो रास्ते जाऊंगा। तू बियर बार में नहीं जा रहा है, मैं तेरे रास्ते जाऊंगा, मैं इस ऐसे सच्चाई के। तू झूठ बोलने के रास्ते पर नहीं जा रहा है, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ में सच्चाई के रास्ते पे। तू घमंड के रास्ते पर नहीं जा रहा है, मैं घमंड के रास्ते पे मुड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं नम्रता के रास्ते पर चलूंगा। यानी इसको बोलते हैं साथ साथ। प्रभु घमंड के रास्ते पर नहीं चलता, प्रभु पाप के रास्ते पर नहीं चलता, प्रभु व्यभिचार के रास्ते पर नहीं चलता, प्रभु सच्चाई के रास्ते पर चलता। और तुम भी बोलना, प्रभु मैं भी तेरे साथ सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। प्रभु तू पवित्रता के रास्ते पर चलता, मैं भी तेरे साथ पवित्रता। हालेलुया, ये साथ साथ चलना है। अगर तुम उससे हटकर जाओगे तो फिर क्या फायदा? वो साथ साथ चलना नहीं है। उसकी इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा क्या रहेगा? बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु जैसा देखता है मैं भी वैसा देखूंगा, प्रभु जैसा बोलता है मैं भी वैसा बोलूंगा। और यही हनोक सुनिए, ये हनोक ने एक निर्णय लिया, प्रभु मैं 65 साल अपनी इच्छा पर चलता था, 65 साल, लेकिन अब मैं यहां से मुड़ूंगा, अब मैं यहां से हटूंगा, अब मैं अपने रास्ते पर नहीं चलूंगा, अब मैं तेरे रास्ते पर तेरे साथ साथ चलूंगा। 65 साल में अपने रास्ते पर चला, बुराई के रास्ते पर चला, गंदे रास्ते पर चला, लेकिन अब मैं इस बेटे को जब भी मैं देखता हूं तो मुझे याद आता है कि तेरा दंड आएगा, तेरा याद आता है कि तू दंड लाने वाला इस पृथ्वी के ऊपर, तू पापियों को मार देगा, और अगर मैं पाप करता रहा अभी भी तो तू मुझे भी मार देगा। इसलिए परमेश्वर जब भी मैं मेरे बेटे को देखता हूं तो उसका नाम मुझे याद आता है कि परमेश्वर का दंड आएगा। और प्रभु आज के बाद मैं वो रास्ते से हटता हूं, मैं आंखों की अभिलाषा पर चलना नहीं चलूंगा, परंतु मैं तेरे रास्ते पर चलूंगा। शरीर की अभिलाषा पर नहीं चलूंगा, परंतु मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। मैं जीविका के घमंड में नहीं चलूंगा, परंतु मैं तेरे साथ साथ क्या करूंगा? चलूंगा। हालेलुया। ये है साथ साथ चलना। साथ साथ चलने का मतलब है मैं अभिलाषा जो आंखों को लुभाता है, आंख बोलती ये देख, मैं उसको नहीं देखूंगा, परंतु मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। शरीर बोलता ये करने के लिए, लेकिन वो अभी उसकी इच्छा को पूरी नहीं करूंगा, परंतु मैं तेरी इच्छा पर चलूंगा। इसको बोलते साथ साथ चलना। हालेलुया। क्या आप कर पाएंगे 300 साल तक? 300 साल तक परमेश्वर के रास्ते पर चल पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, है ना? मैंने बहुत कोशिश किया, ये वचन को कितना जगह मैंने प्रचार किया है, बहुत जगह प्रचार भी किया मैंने। और जब प्रचार किया तो एकदम आग लगा था कि अब तो ऐसे ही लाइफ जीना है। और सोचा भी, मैंने भी सोचा कि हनोक की तरह मैं भी जीऊंगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद में क्या हो गया, मैं भी टाइटन फिश हो गया, मैं भी घुस ऐसा। मैं बाद में सोचने लगा, प्रभु 7 दिन तो बहुत तेरे साथ साथ चला, लेकिन परमेश्वर आखिर गलती कर ही दिया, मैंने हो ही गया गलती। यानी लेकिन सोचो ये हनोक ने क्या किया है। हनोक 300 यानी एक एक मिनट, एक एक सेकेंड 365 साल जिंदा रहा धरती के ऊपर। 365 साल, और 365 साल में 300 साल, हमारा तो अभी 40 साल चल रहा है, लेकिन वो 300 साल तक वो अपनी इच्छाओं पर नहीं चला, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर साथ साथ चला। वो शरीर की इच्छा पर नहीं चला, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चला। आंखों की इच्छा पर नहीं चला, लेकिन 300 साल तक परमेश्वर की इच्छा पर चला। ये है, अपने आंखों को 300 साल तक उसने क्या पवित्रता बनाकर रखा, अपने शरीर को उसने 300 साल तक पवित्र बनाकर रखा। ये है वो लाइफ। हालेलुया है। यहाँ पर बोलेंगे हालेलुया, आमीन। ये है वो, ये है हालेलुया। और सुनिएगा, ये हनोक जब भी ये हनोक
जब भी मतुशेला बोलता था मतुशेला, लोग सुनते थे, लोग सुनते थे। मतुशेला नाम है, मतुशेला। और मतुशेला का नाम का क्या मतलब था? मतुशेला का नाम का क्या मतलब था? न्याय आने वाला है। यानी जब भी हनोक, ये हनोक बाप था और अपने बेटे को जब भी पब्लिक में बुलाता था कि मतुशेला इधर आ, तो पब्लिक लोग सुनती थी इसके बेटे का नाम क्या है? मतुशेला। और पूरी पब्लिक के अंदर एक न्यूज जाता था, समाचार जाता था। क्या समाचार जाता था? कि परमेश्वर का न्याय। पर पूरा पब्लिक लोगों को एक समाचार जाता था। तो पहला इस धरती के ऊपर अगर पहला प्रचारक, जो पहला प्रचारक इस धरती के ऊपर जिसने प्रचार किया वो है हनोक। हनोक was the first preacher on this earth to preach about the judgment of God. यह पहला इंसान जो धरती के ऊपर प्रचार किया। और क्या प्रचार किया? इसका सब्जेक्ट था, इसका विषय था। हालेलुया। यह आदमी ने सबसे पहला प्रचार किया इस धरती पर। और क्या प्रचार किया? क्या पैसों के ऊपर प्रचार किया इसने? क्या हनोक ने पैसों के ऊपर प्रचार किया? या हनोक ने पैसों के ऊपर प्रचार नहीं किया। हनोक ने प्रचार किया परमेश्वर का न्याय आने वाला। लेकिन आजकल के पास्टर्स लोग क्या प्रचार करते रहते? ज्यादातर आजकल के प्रचारक क्या प्रचार करते? ज्यादातर पैसा 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 पैसा। न्याय तो छोड़ दिए अभी। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? तो 5-10 मिनट दीजिएगा, खत्म करेंगे। आमीन। सुनेगा आजकल के प्रचारक लोग क्या प्रचार करते हैं। लेकिन सुनो, बाइबल का पहले किताब में पहला प्रचारक मिलता है और पहला प्रचारक ने जजमेंट, न्याय आने के विषय में प्रचार किया और पाप के विषय में प्रचार कर रहा है। पाप कि लोगों को बोल रहा है मेरे बेटे का नाम मतुशेला है, सुनो परमेश्वर न्याय करने वाला है, पाप से हट जाओ, हट जाओ। नोहा पहला इंसान नहीं है। पहला इंसान अगर किसने प्रचार किया है पाप से मुड़ो, पाप से मुड़ो, वो है हनोक। हनोक लोगों को बताया कि मुड़ो, मेरा बेटा जिस दिन मर जाएगा परमेश्वर पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगा, पूरी पृथ्वी नाश हो जाएगी, जितने लोग पाप करते हैं सब मर जाएंगे। हट जाओ, पाप से हटो, पाप से हटो, पाप से हटो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर का न्याय आने वाला। हालेलुया। मालूम है आपको, पहला इंसान प्रचार किया जजमेंट के विषय में, न्याय। पहला इंसान प्रचार किया पाप से मुड़ो, पाप से मुड़ो, ये उसका पहला विषय था। पहला प्रचार का संदेश ये था पाप का। लेकिन आजकल के प्रचार लोग पाप को छोड़कर आशीष के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। हालेलुया। है यहाँ पर बोलेंगे हालेलुया। तो देख रहे हैं, ये पहला इंसान, ये हनोक भविष्यवक्ता था। कौन था? भविष्यवक्ता। इस हनोक के बारे में और कुछ लिखा है, थोड़ा हम लोग जाएंगे और कुछ जाएंगे आगे। चलिए मेरे साथ में आएगा, हम लोग एक देखते हैं, यहूदा की किताब में जाते हैं। यहूदा की किताब, यहूदा लास्ट में, यहूदा की किताब, प्रकाशित वाक्य के पहले यहूदा, इसमें भी हनोक के बारे में लिखा गया है। हनोक भविष्यवक्ता था। हनोक कौन था? भविष्यवक्ता। बोलो भविष्यवक्ता था। हनोक भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। और सुनिए, उस समय के लोगों को भविष्यवाणी किया, उस समय के लोगों को भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। हाँ, सिर्फ उस समय के लोगों को ही नहीं किया, बाइबल बोलता है आज के समय लोगों के लिए भी किया। आज के समय के लिए भी उसने भविष्यवाणी किया। हालेलुया। उस समय के लोगों के लिए भी भविष्यवाणी किया और आज के समय के लिए भी उसने भविष्यवाणी किया। अंत के दिनों में क्या होगा? अंत के दिनों में सुनो उसने क्या भविष्यवाणी किया। 14 वचन से पढ़ेंगे, 14 वचन से पढ़ो, कोई भी डैनियल पढ़ो जोर से। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है। सुनो क्या बोल रहा है? हनोक भविष्यवाणी कर रहा है, बोलता है आने वाले समय में परमेश्वर अपने लाखों पवित्र दूतों के साथ आएगा। लाखों अपने स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। अभी के टाइम के लिए भी भविष्यवाणी कर रहा है। 6000 साल पहले हनोक था, 6000,
और 6000 साल पहले ही उसने भविष्यवाणी कर दिया अब भी के लोगों के लिए। अब भी के लोगों के लिए बोल रहा है कि सुनो अभी के लोग, अंत के लोग, परमेश्वर आने वाला है, अपने पवित्र लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएगा। अब क्यों आने वाला है, अब सुनो क्या बोलता है, पढ़ेंगे आगे 15वें वचन। कि सबका न्याय करे। बोलो सबका न्याय करे। सबका न्याय क्या करने आ रहा है परमेश्वर? जजमेंट, दंड देने आ रहा है। अभी उस टाइम में भी दंड देने के लिए आ रहा था और अभी भी क्या देने आ रहा है? दंड। उस टाइम में भी वो 300 साल लोगों को चीख चीख कर बोला, लोगों को चीख चीख कर बोला मुड़ो, परमेश्वर का न्याय आने वाला है, परमेश्वर का न्याय। और वही हम लोग अभी आपको चीख रहा है और आपको भी बोल रहा है कि हम लोग बोल रहा है सुनो परमेश्वर का न्याय आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है वापस, वो आएगा, दंड देने के लिए आ रहा है। अभी आपके ऊपर है कि हम लोग का सुनूं या नहीं सुनूं, हम लोग की बातों को मानूं या नहीं मानूं। आपके ऊपर है कि मानूं या ना मानूं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करेगा? पढ़ेंगे 15वें वचन। और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, उन सब कठोर बातों के विषय में, और जो अभक्तिहीन उन सब कठोर बातों के विषय में भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। आमीन। परमेश्वर आ रहा है न्याय करने के लिए। किसको न्याय करने के लिए आ रहा है? अभी के टाइम के लोगों के लिए। और किसका न्याय करेगा? कौन उसके नजर में किसके ऊपर दंड लाएगा? भक्तिहीन। बोलो भक्तिहीन, अभक्ति, जो भक्ति नहीं, जो गॉडली नहीं है, जो भक्ति का भेष, सिर्फ ऊपर से भक्ति का भेष धरे हैं और अंदर से पूरा शैतान भरा है, अंदर से पूरा शैतान भरा है और बाहर से ऐसा दिख रहे हैं भेड़ है। परमेश्वर बोल रहा है ये सारे अभक्ति लोगों का मैं क्या करने आ रहा हूं? न्याय करने आ रहा हूं। हालेलुया। ये वही हनोक है, आज के लोगों के लिए बोल रहा है सुधर जाओ। परमेश्वर का क्या आ रहा है? न्याय आ रहा है। और यही हनोक है, यही हनोक है, बोलता है कि ये लोग, क्या लिखा वहां पर? ये लोग असंतुष्ट हैं, ये लोग कुड़कुड़ाने वाले हैं, ये लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। आज के समय के लोग कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, कुड़कुड़ 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 बस यही करते रहते हैं। आज के समय के लोग असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, एक पत्नी से संतुष्ट नहीं, एक पति से संतुष्ट नहीं, कुछ नहीं संतुष्टि है उनको, और चाहिए, क्या चाहिए? सब चाहिए, संतुष्टि नहीं है, कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार आज के टाइम के लोग हैं, अपनी अभिलाषाओं पर चलने वाले हैं। परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे लेकिन अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। हालेलुया। अब सुनो, परमेश्वर बोल रहा है, हम लोग बोल रहा है अंतिम समय में न्याय आ रहा है और परमेश्वर किस पर न्याय करेगा? असंतुष्ट लोगों के ऊपर। बोलो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, आपने मुंह से है ना बड़ाई, बड़ा बात करने वाले और गंदा काम करने वाले, गंदे काम और गंदा बोलने वाले, इस सब के ऊपर परमेश्वर क्या करने वाले हैं? क्रोध आएगा परमेश्वर का। हालेलुया। अभी आप मुझे बता, आप कुड़कुड़ाते हैं क्या? आप अपनी अभिलाषाओं पर चलते हैं या परमेश्वर के साथ चलते हैं? और हम लोग पहले ही भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर आ रहा है। उस टाइम के लोगों को भी बोला परमेश्वर का दंड आने वाला है, दंड, और अभी के टाइम के लिए भी बोल रहा है कि अभी भी दंड आने वाला है। हालेलुया। मैं बताऊं आपको, उस समय के लोगों ने सुना नहीं उसका, उस समय के लोगों ने नहीं सुना। और अभी के लोग, अभी हम पास्टर्स लोगों को भी आपको कितना बोलते हैं परमेश्वर का न्याय आएगा, न्याय आएगा, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर के आज्ञा पर चलो, बातों पर चलो, लेकिन आप लोगों को डर नहीं है। कितने लोगों को डर नहीं है? उधर उस टाइम में लोगों को डर नहीं था, लोगों को
को ये बोल रहा है, हनोक बोल रहा है मेरे बेटे मरेगा तो न्याय आएगा, मेरा बेटा मरेगा तो न्याय आएगा, पाप से हट जाओ। लोगों ने उसका बातों पर विश्वास नहीं किया, हनोक के बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन हनोक ने परमेश्वर की बातों पे हनोक ने विश्वास किया, लेकिन दूसरे लोग ने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। और आज के टाइम में आपको भी बोल रहा है, परमेश्वर आ रहा है और आएगा, नाश कर देगा। अभी आपके ऊपर है कि आप भी विश्वास करेंगे या फिर परमेश्वर की बातों पे नहीं विश्वास करेंगे। हालेलुया। और क्या हुआ नतीजा क्या हुआ? बाइबल बोलता है कि जैसे मतूशेला हनोक का बेटा जैसे मरा, जिस दिन मरा उस दिन क्या हो गया? परमेश्वर का क्या आ गया? जल आ गया, जल प्रलय आ गया। बोलो जल प्रलय आ गया। 40 दिन इस धरती के ऊपर पानी पानी पानी, बाढ़ सुनामी, सब हवाएं, आंधी, पानी पानी। जितने भी हत्यारे थे, जितने भी व्यभिचार, 2-2 3-3 पत्नी व्यभिचार कर रहे, सबको पृथ्वी पूरी खराब हो गई थी, पूरी पृथ्वी खराब हो गई थी। उस खराब में भी हनोक रह रहा था, हनोक और अपने परिवार के साथ रह रहा था, और फिर भी परिवार के साथ रहकर परमेश्वर के साथ साथ चला। इतने गंदे जगह पर, गंदी एरिया में रहकर भी वो परमेश्वर के साथ साथ चला। और फिर जल प्रलय आया, और जल प्रलय ने आया और सबको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। आपके लिए भी है, आपके ऊपर भी है। परमेश्वर हनोक बोल रहा है कि आने वाला है परमेश्वर का दंड। अभी आपके ऊपर है कि आप लोग भी विश्वास करें या फिर आप भी नाश हो जाए। आमीन। हालेलुया। आपको उठना है। हालेलुया। मौत पर विजय पाना है। बोलो मुझे मौत पर विजय पाना है, हनोक की तरह। बोलो हनोक की तरह मुझे मौत पर विजय पाना है। तो क्या करना होगा? परमेश्वर के और क्या है? अगर आपको बीमारी पर विजय होना है, बीमारी पर, अगर आपको बीमारी नहीं छूना है, आपको बीमारी भी नहीं छुएगी। किसको नहीं छुएगी? जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के बातों को सहमत होते हैं। प्रभु तू ऐसा बोल रहा है, ठीक है, मैं तेरे वचन के अनुसार हम साथ साथ चलेंगे। प्रभु तेरे वचन के साथ साथ चलेंगे, तेरा वचन ये बोल रहा है ना, हम साथ में चलेंगे, वचन के साथ में सहमति होकर चलेंगे। अगर जो वचन के साथ साथ चलेगा उसको बीमारी भी नहीं छू पाएगी। हालेलुया। आज क्यों बीमारी छू रहा है? बीमारी आने का कारण क्यों है? बीमारी आने का कारण है कि तुम लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। है यहाँ पर कलीसिया? थोड़ा से बोलता हूं मैं, 2 मिनट। लोग चंगाई की सभा, अच्छी बात है, आप चंगाई की सभा में आओ, लेकिन आपको परमानेंट चंगाई चाहिए, परमानेंट। पास्टर आके आपको हाथ रखेगा, आप चंगे हो जाओगे, उस दिन चंगे हो जाओगे, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वापस से बीमारी आ जाएगी। वापस से तुम आओगे, मैं वापस से हाथ रखूंगा, चंगे हो जाऊंगा, चंगे हो जाओगे, वापस से तुम बीमार होकर आओगे, वापस से प्रेयर करेंगे, चंगे हो जाएंगे, वापस से बीमार होकर आओगे। कब तक आप बीमार होते रहोगे? वो बीमारी क्यों छू रही है आपको? वो मौत क्यों छू रही है आपको? वो मौत क्यों आपके पीछे मंडरा रही है कि इसको मैं मार डालूं, इसको मार डालूं, इसको मार डालूं? आपको वो मौत नहीं छूना चाहिए, आपको वो बीमारी नहीं छूना है। उसके लिए क्या करना होगा? आपको परमेश्वर के साथ साथ क्या होगा? चलना होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, if you are walking with God, है ना, अगर चलते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? उठा लेगा। आपको सब मरेंगे, वो मरेगा, ये मरेगा, लेकिन आपको परमेश्वर क्या करेगा? उस मृत्यु के बीच में भी परमेश्वर आपको क्या कर लेगा? उठा लेगा। उस बीमारी के, सब जगह बीमारी है, कोरोना वायरस इधर, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये कोरोना वायरस तुझे नहीं छुएगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ क्या करता है? चलता है। तीसरा एक और कारण है, ज्यादा नहीं प्रचार करूंगा। तीसरा हम लोग सिर्फ एक देखेंगे, एक और है ना, इब्रानी की किताब, मैं प्रचार नहीं करूंगा उसके ऊपर, मैं खत्म कर दिया चलेगा। इब्रानी की किताब में जाते हैं, इब्रानी की किताब और 11 अध्याय में जाते हैं। इब्रानी की किताब और 11 अध्याय में जाते हैं। इब्रानी की किताब 11 अध्याय
और 5वां वचन को हम पढ़ते हैं 5वां वचन से। पढ़िएगा डैनियल जोर से, 11 अध्याय के 5वां वचन को। इब्रानी 11 अध्याय, कोई भी मिला पढ़ो यहाँ हेमा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। देखिए हनोक उठा लिया क्योंकि उसके पास विश्वास था। बोलो विश्वास था। क्या था? पहला क्या था? परमेश्वर के साथ साथ चला, इसलिए उठा लिया। अभी परमेश्वर बोल रहा है विश्वास के वजह से उसे क्या कर लिया? उठा लिया। इतना विश्वास था उसके अंदर। परमेश्वर ने हनोक को बोला बेटा मैं दंड ला रहा हूं, दंड। लोगों ने विश्वास नहीं किया, उस धरती के लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति ने विश्वास किया, हनोक ने। हाँ परमेश्वर, मेरा बेटा मरने के बाद में ऐसा होने वाला है। इसने उस बातों के ऊपर विश्वास किया, इसीलिए वो विश्वास के वजह से परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? उठा लिया। मेरे प्यारों, आपके अंदर में भी ना परमेश्वर के बातों पे विश्वास होना चाहिए। इस बातों के ऊपर क्या होना चाहिए? बोलो विश्वास होना चाहिए। और विश्वास से परमेश्वर क्या कर लिया? उठा लिया। आगे का वचन पढ़िएगा, विश्वास वापस से पढ़िएगा 5वें वचन को। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही दी गई थी। देखिए उसके उठाने से पहले एक गवाही दिया गया था। गवाही उसके बारे में क्या गवाही दी गई थी? कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या किया उसने? बोलो परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। बोलो परमेश्वर को प्रसन्न किया। 3 बातें यहाँ पर है। 3 चीज के वजह से परमेश्वर ने उसको उठा लिया। पहला, साथ साथ चला। दूसरा, विश्वास था उसके अंदर। तीसरा, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या किया? बोलो परमेश्वर को प्रसन्न किया। किसको खुश किया? हाँ, प्रभु तू ऐसा बोलता है मैं विश्वास करता हूं, और तू ऐसा बोल रहा मैं चलता हूं इसी रास्ते पर, तेरे साथ साथ चलता हूं मैं। और तब जो परमेश्वर की बातों पे विश्वास करता है और साथ साथ चलता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। अगर तुम इस बातों को, इस पर विश्वास नहीं करते और साथ साथ नहीं चलोगे, तो तुम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और जो साथ साथ नहीं चलता वचन के, तो परमेश्वर कभी उसको उठाएगा नहीं। आप इधर ही रहोगे, रैप्चर में आप नहीं जाओगे, आप इधर के इधर ही रह जाओगे। हालेलुया। आपको बीमारी छू जाएगी, तकलीफ छू जाएगी, सब छू जाएगी, मौत भी छू जाएगा आपको। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलोगे, विश्वास करोगे और परमेश्वर को प्रसन्न करोगे, तो मृत्यु आपको छू नहीं पाएगी, बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। क्यों शैतान आज आपको छू रहा है? क्यों शैतान आज पकड़ के रख रहा है? विश्वासी लोगों के अंदर से शैतान निकलता है। कितना दुख लगता है कि विश्वासी को अंदर शैतान कहां से आ गया। हालेलुया। विश्वास के अंदर, विश्वासी लोगों के अंदर शैतान कहां से अंदर हो भी गया, अंदर। हालेलुया। दुख की बात है। इसका मतलब है वो व्यक्ति कहीं पर भी परमेश्वर के साथ साथ नहीं चला। वो व्यक्ति सिर्फ अपनी मनमानी की, अपनी अभिलाषा को पर चला, इसलिए शैतान ने आपको क्या कर दिया? अटैक कर दिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। है यहाँ पर तो बीमारी से अगर आजाद होना है, तो आज मैंने आपको दवाई दी है आपको। और दवाई क्या है? पास्टर का हाथ। दवाई क्या है? अगर बीमारी से चंगाई चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आ जाओ, है ना। बीमारी से चंगाई चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पास्टर के पास आओ। और पास्टर को बोला, पास्टर हाथ रखो, मेरे को थोड़ा ऐसा करो, इलेक्ट्रिक शॉक, ताकि मेरे अंदर इलेक्ट्रिक शॉक आ जाए, मैं थोड़ा ऐसा नाचूं और फिर मेरा क्या हो जाए? बीमारी। हालेलुया। चले खड़े रहेंगे। क्या बाइबल में ऐसा लिखा गया है? हालेलुया, हालेलुया। आपको मृत्यु पर विजय पाना है, बीमारी पर विजय पाना है, तो आपको 3 चीज करना है कि परमेश्वर आज के बाद मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आज के बाद मैं तेरे रास्ते पर चलूंगा, तेरे बताए हुए सहमति पर चलूंगा, एग्रीमेंट करूंगा तुझसे। हालेलुया। और विश्वास पर चलूंगा, तेरे कहे हुए बातों पर विश्वास करूंगा।
आज के बाद परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न करूंगा, मनुष्य को प्रसन्न नहीं करूंगा मैं। हम लोग सिर्फ मनुष्य को खुश करने लगे हैं, लेकिन हनोक ने अपने लाइफ में परमेश्वर को खुश किया। 300 साल तक परमेश्वर को खुश किया, 300 साल तक परमेश्वर को खुश किया, और परमेश्वर इतना खुश हो गया हनोक से कि परमेश्वर ने उसको अपने पास उठा लिया, मरने नहीं दिया। आज निर्णय ले कि परमेश्वर मैं भी अपने लाइफ से तुझे प्रसन्न करूंगा, मैं मेरे चाल चलन से आपको प्रसन्न करूंगा। प्रभु मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, ना कि अभिलाषाओं पर चलूंगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हनोक के लाइफ के लिए। प्रभु हनोक कैन के जैसा नहीं चला। हनोक के टाइम में कैन था, वो वही कैन था जिसने अपने भाई का हत्या किया। हत्या के रास्ते पर हनोक नहीं चला। हनोक लेमेक के रास्ते पर नहीं चला जिसने व्यभिचार किया 2-2 पत्नियों के साथ। हनोक व्यभिचार के रास्ते पर नहीं चला। हनोक कैन और लेमेक के रास्ते पर नहीं चला जिन्होंने हत्या किया। परमेश्वर आज हम भी उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, बल्कि हम तेरे साथ साथ चलेंगे। हम इस धरती के ऊपर चाहे कितने भी बुराई क्यों ना हो हमारे आसपास, हनोक के टाइम में भी कितनी बुराई थी, नोहा के टाइम में कितना बुराई था, मधुशेना के टाइम में कितनी बुराई थी, फिर भी इन लोगों ने आपके साथ साथ चला। नोहा साथ साथ चला, हनोक साथ साथ चला। प्रभु हमारे भी आसपास कितनी बुराइयां हैं, फिर भी परमेश्वर इस बुराई में भी हम तेरा साथ चलना ना छोड़े। परमेश्वर मृत्यु हमें छू ना सकेगी, मृत्यु का भय हमें ना होगा। चाहे चारों तरफ इर्द गिर्द लोग मरते रहे, लेकिन हम उन लोगों में शामिल नहीं होंगे। हम उनके अंदर गिनती में नहीं आएंगे। आपने हमें अलग बनाया, हम अलौकिक हैं, हम आपके बच्चे हैं। और प्रभु आप हमें भी उठा लोगे परमेश्वर। हमें एक मरणहाश एक परमेश्वर आपने एक ऐसा शरीर दिया, पुनरुत्थान का सामर्थ हमें दिया है परमेश्वर, जिस पुनरुत्थान के द्वारा हम जिलाए जाएंगे। बाइबल कहता है यदि तू मर भी जाएगा तो जी उठेगा, और जो जीवित है वो मृत्यु को कभी नहीं देखेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, आज जो भी यहाँ पर आए हैं इस सभी के बीमारी से परमेश्वर इनको आजादी दे, बीमारी इनको छूने ना पाए। आज के बाद निर्णय ले कि मैं बीमारी मुझे छू नहीं पाएगी, मौत मुझे छू नहीं पाएगी, ये बीमारी मेरे लिए मौत का कारण ना बन जाए। इससे पहले कि बीमारी मुझे छुए, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। मैं प्रभु के बताए हुए रास्तों पर चलूंगा। जो वो देखने के लिए बोलेगा मैं उसमें सहमति होऊंगा, जो वो बोलेगा सुनने के लिए मैं उसमें सहमति होऊंगा, जो वो बोलने के लिए बोलेगा, कार्य करने के लिए बोलेगा, मैं उसमें सहमति होऊंगा। मैं प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने बच्चों को चंगाई देने के लिए हैं, आप अपने बच्चों को छुटकारा देने के लिए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारों, छुटकारा आपके पास में है, चंगाई आपके हाथ में है। आप लीजिए, आज वचन को सीरियस लीजिएगा और वचन के रास्ते पर चलिएगा। प्रभु आपको परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए है, परमानेंट आपको छुटकारा देने के लिए है, परमानेंट वो आपको चंगाई देना चाहता है। आपको टेम्पररी चंगाई देकर भेजना नहीं चाहता, वो आपको प्यार करता है और आपको परमानेंट सॉल्यूशन दिया है। वो ऐसा डॉक्टर है जो आपको जड़ से बीमारी को खत्म करने का इलाज करता है। वो डॉक्टर के पास में आए हैं आप, वो डॉक्टर के पास में आए हैं जो आपका जड़ से बीमारी को खत्म कर देता है। आए उस डॉक्टर से कहें कि प्रभु तो मेरा इलाज करिएगा, प्रभु आप मेरा इलाज कीजिएगा। आप यहोवा राफा हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद जीसस। तू स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। कहें कि परमेश्वर आज मैं तेरी आराधना करूंगा। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। हे प्रभु तू ही तू, तेरी आइए दोनों हाथों को उठा कर कहेंगे, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे प्यारों आज एक निर्णय लेकर जाएं कि प्रभु मैं थक चुका हूँ इस बार बीमारी से। प्रभु हर गुरुवार को एक ना एक बीमारी को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। प्रभु तेरा वचन का अभाव था, तेरे वचन की कमी था मेरे अंदर। प्रभु आप तो हमें एक ऐसा जीवन दिया है जो मृत्यु भी नहीं छू सकती है, और जो हनोक ने प्रूव कर दिखाया है, और एलिया ने प्रूव कर दिखाया, स्वयं यीशु आपने प्रूव कर दिखाया कि मृत्यु हमें छू नहीं सकती, मृत्यु का डंक हम पर नहीं चल सकता। मृत्यु जिसको शक्ति मिली थी हमारे ऊपर, वो शक्ति को आपने नाश कर दिया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, इस बीमारी को तू नाश कर दिया है। परमेश्वर आज के बाद हम निर्णय लेंगे प्रभु, तू जो बोलेगा वो हम बोलेंगे, तू जो सुनने के लिए कहेगा वो हम सुनेंगे, जो तू देखने के लिए बोलेगा वो हम देखेंगे, जहां तू लेकर चलेगा वहां हम लेकर जाएंगे। हम कैन के समान, लेने के समान हत्यारा ना होंगे। उन्होंने तो चाकू से हत्या किया, लेकिन हम अपने जुबान से हत्या करते हैं। प्रभु हम अपने जुबान पर लगाम लगाए, हम हत्यारा ना बनने पाए कि अंतिम समय में जब तू आए तो तू हमें नाश कर दे। परमेश्वर हम उस रास्ते पर ना चले, हत्या के रास्ते पर, जुबान से हत्या ना करें, उस रास्ते पर हम ना चले। हम धन्यवाद देते हैं, लालच के रास्ते पर ना चले, और विरोध की रास्ते पर हम ना चले। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना,
और इस वक्त जो भी यहाँ पर बीमार है प्रभु जी, मैं नहीं स्वयं आप छूइएगा। आपका स्पर्श बहुमूल्य है परमेश्वर। आइए प्यारो, इस समय प्रभु का अनुभव ले। प्रभु आपको अपना स्पर्श स्वयं देगा और आप जहां भी है वहां वो स्वयं आपको छू कर चले जाएगा। उसकी आत्मा स्वयं आपको छुएगी। इस समय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। इस समय उसकी आत्मा आपको भर देगी। इस समय आपकी बीमारी नाश कर दी जाएगी। इसी समय सारी डायबिटिक छंगे हो जाएंगे। इसी समय सारे ब्लड प्रेशर छंगे हो जाएंगे। इसी समय सारे स्पाइन की प्रॉब्लम छंगे हो जाएंगे। इसी समय सारे थायराइड की बीमारी छंगे हो जाएगी। इसी समय सारे मृत्यु की आत्मा निकल जाएगी। इसी समय दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। इसी समय मृगी की आत्माएं निकल जाएगी। इसी समय सारे एसिडिटी की आत्माएं निकल जाएगी। इसी समय सारे हड्डियों की रोग निकल जाएगी। इसी समय सारे मानसिक बीमारी निकल जाएगी। डिप्रेशन की आत्माएं निकल जाएगी। इसी समय स्वयं परमेश्वर आपको छूना है। उसके छूने से सब छंगे हो जाते हैं। उसके छूने से छंगे हो जाते हैं। रिसीव करें, ग्रहण करें उसे। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। जो भी थके मारे आए हैं प्रभु, आप उसको ताजा मन्ना देकर उन्हें ताजा कर परमेश्वर, ताजा दे, बलवंत कर, सामर्थ है। तेरी उपस्थिति में हम सारे गम भूल जाते हैं। तेरी उपस्थिति में हमारे सारे थकान मिट जाते हैं। तेरी उपस्थिति में हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। तेरी उपस्थिति में निर्बल बलवंत हो जाता है। तेरे उपस्थिति में असहाय सहाय बन जाते हैं। पिताजी धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमीन। मेरे प्यारो, एक अंतिम बातों को मैं बोलता हूँ। यहाँ पर जितने भी जितने भी बच्चों का यहाँ पर नाम दिया है, आदम से लेके नोहा तक 10 पीढ़ी का नाम दिया गया है। 10 पीढ़ी के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है। आदम का नाम का मतलब है मनुष्य, यानी मनुष्य में काउंट किया जाता है। उसके बाद उसका बेटा शेत हुआ। सुनिए, और इम्पोर्टेंट बात, शेत का नाम का मतलब है अपॉइंटेड, मतलब नियुक्त किया गया। नियुक्त, पहला है मनुष्य, बाद में है नियुक्त किया गया शेत। एनोश का नाम का मतलब है नश्वर, इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्टल, यानी मनुष्य नियुक्त किया गया नश्वर के लिए। मनुष्य नियुक्त किया गया नश्वर। फिर उसके बाद में उसका बच्चा आता है केनान। केनान का मतलब है दुख। मनुष्य को जीवन में दुख नियुक्त किया गया है। नियुक्त मतलब रखा गया है, नियुक्त किया है। फिर केनान के बाद में आता है महलेल। महलेल का नाम का मतलब है धन्य ईश्वर, ब्लेसेड गॉड। यानी मनुष्य नश्वर के नियुक्त किया, नाश के लिए नियुक्त किया गया, पर धन्य ईश्वर। फिर आया है महलेल के बाद में उसका दूसरा बच्चा है येरेद। येरेद मतलब है कमडाउन, शाल कमडाउन। यानी मनुष्य नश्वर के लिए नियुक्त किया गया, फिर धन्य ईश्वर नीचे आया, धन्य ईश्वर नीचे आया। येरेद के बाद में उसका एक और बच्चा आता है एनोक। एनोक का नाम का मतलब है शिक्षण देना, टीचिंग। इसका मतलब है मनुष्य नश्वर के लिए नियुक्त किया गया, नाश के लिए नियुक्त किया गया है। धन्य ईश्वर वो धरती पर आएगा और वो शिक्षण देगा, टीचिंग देगा। और एनोश के बाद हनोक के बाद में बच्चा आता है मथुशेला। मथुशेला का मतलब है डेथ विल कम, डेथ आएगा। वो धन्य ईश्वर धरती पर आएगा, शिक्षण देगा और डेथ वो मरेगा। और फिर बाद में ना, उसके बाद में आता है लेमेक। लेमेक का मतलब है ना दुख। वो दुख को उठाएगा। और फिर बाद में नोहा। नोहा का मतलब है रेस्ट। फिर मानव जाति को रेस्ट मिल जाएगा। यानी 5वें अध्याय के अंदर ही परमेश्वर ने अपना समाचार दे दिया। सब बच्चों का नाम का मतलब है, तो उसको जब साथ में जोड़ेंगे तो लिखा गया मनुष्य नश्वर के लिए नियुक्त किया गया है, परंतु धन्य ईश्वर इस धरती पर आएगा, वो शिक्षण देगा और वो सारे दुखों से उनको छुटकारा देकर उनको विश्राम देगा। ये है 5वें अध्याय में
एक गॉस्पेल दे दिया परमेश्वर ने। ऑलरेडी यीशु मसीह के विषय में बता दिया था, वो तुम्हारे जो मृत्यु के ऊपर तुम्हें आराम दे देगा, तुम्हें मृत्यु के ऊपर वो आएगा और नश्वर देह को वो विश्राम में लेकर जाएगा और तुम्हें मृत्यु भी नहीं होगी। वो यीशु आ गया और यीशु को हमने ग्रहण किया। अब हम नश्वर नहीं है, अब हम हमेशा हमेशा के लिए क्या है, जिंदा रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो जितने लोग ने यीशु को ग्रहण किया वो मरेंगे नहीं। छोटी सी गीत गाकर हम ऑफरिंग को करेंगे। चलिए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद से आवाज उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद से आवाज उठाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आनंद से आवाज उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद से आवाज उठाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु जी, यहाँ पर उपस्थिति में हर एक धन्यवाद करते हैं।